नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज हमारे सनातन पॉइंट्स चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नरकों पर। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 नरक बताए गए हैं। कहीं-कहीं 36 नरक भी बताए गए हैं और गरुड़ पुराण में 16 नरकों का तो महाघोर वर्णन किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे तामिश्र नरक पर। तामिश्र नरक वह नरक होता है जो लोग पराई स्त्री पर कब्जा कर लेते हैं या पराई संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे नरक का वर्णन करेंगे। इसके अलावा हम आपके लिए और जो 27 नरक दिए हुए हैं उनके विषय में भी बताएंगे। देखिए दर्शकों, तामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवनः, सूकरमुखः, अंधकूपः, कृमिभोजनः, संदंशाः, तप्तमूर्मि, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पूयोदाः, प्राणरोधः, विशासनः, लालाभक्षः, सारमेयादान, अभीचि, अहेपानः, क्षारकर्दमः, रक्षोगणः, शूलप्रोतः, दंडशुकः, अवटनिरोधनः, पर्यावर्तनः, शुचिमुखः। ये 28 नरकों का वर्णन है। लोग कहते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलता है। ये सत्य है। पुराणों में, ग्रंथों में, सनातन धर्म में कहा गया है, अब जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जब बीज बोया बबूल का, तो क्या आपको कोई तरबूज थोड़ी खाने को मिलेगा, बबूल ही मिलेगा कांटेदार, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि अच्छे कर्म करने चाहिए। परंतु अच्छे कर्म हमें बताएगा कौन? कौन हमसे कहेगा कि ये कर्म सही है, ये कर्म गलत है? लोगों को खुद ही नहीं पता है, या जिन लोगों को पता है वह उस मार्ग पर न चलने को आपको प्रेरित कर रहे हैं, ना वे खुद भी चल पा रहे हैं। तो व्यक्ति कैसे उस मार्ग पर चलेगा? अगर इन मार्गों पर नहीं चलेगा व्यक्ति, तो उसे महान दुख प्राप्त होंगे, महान कष्ट प्राप्त होंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तामिश्र नरक। कहते हैं कि स्वर्ग भी यही होता है, नरक भी यही होता है। परंतु हिंदू धर्म में नरक को कहा गया है जहाँ यमदेव रहते हैं, यमदेव का स्थान होता है, जहाँ मृत्यु होने के बाद में आत्मा का हिसाब किताब होता है। यानी कि आत्मा वहां जाती है और जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल उसे मिलता है, जो उसने बुरे कर्म किए हैं उसका फल मिलता है। तो बाकायदा यमराज जी, यमदेव उनसे पूछते हैं कि बताओ पहले अच्छे कर्म भोगोगे या बुरे कर्म? तो ये आप पर निर्भर करता है, आप अच्छे कर्म भोगना चाहते हैं या बुरे कर्म भोगना चाहते हैं। तो जो कर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तामिश्र कर्म, तामिश्र कर्म, तामिश्र जो नरक होता है, तामिश्र नरक में आपको जो व्यक्ति पराई संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, यानी कि मान लो आपका भाई है, आपने अपने भाई की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, आपने उसे बराबर भागों में बांटा नहीं और उसकी संपत्ति पर उसके हिस्सा आपने मार लिया, उस पर कब्जा कर लिया। या मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, आपने उससे लालच देकर, लोभ देकर, थोड़े से ही पैसे में और उसके हक की जमीन जो थी उस पर अपना नाम करा लिया, उसे रजिस्ट्री करा ली और उसने वह मार ली, उसकी वह मार लिया आपने। या किसी असहाय व्यक्ति का आपने जमीन पर कब्जा कर लिया या उसे धोखा दे दिया, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति के लिए तामिश्र नरक भोगना पड़ता है। तामिश्र नरक के लिए कहते हैं, तामिश्र का मतलब होता है अंधकार, यानी कि अज्ञान, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार होता है। ऐसा अंधकार होता है जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर आत्मा के लिए भेजा जाता है और वह व्यक्ति तब तक उस कष्ट को भोगता रहता है जब तक उसे प्रायश्चित नहीं हो जाता, पश्चाताप नहीं कर लेता है। दूसरा, मान लीजिए किसी पत्नी है, आपने किसी पत्नी पर अधिकार कर लिया, किसी की पत्नी छीन लिया आपने। मान लो छोटा भाई है, उसकी पत्नी को आपने ज़बरदस्ती अपहरण कर लिया, है ना? उसको ज़बरदस्ती आपने अपने पास रख लिया। तो एक उसकी दूसरे की पत्नी का अधिकार करने के लिए भी ये इसपे के लिए भी तामिश्र नरक मिलता है। तामिश्र नरक में जब आपकी आत्मा पहुँचती है, तो यम लोग इतने अंधेरे नरक में लेके जाते हैं, इतना घोर, महाघोर अंधकार जहाँ पर होता है, जहाँ आपको अपना अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, जहाँ आपको अपना शरीर नहीं दिखाई देता है, ऐसे नरक में आपको ले जाकर छोड़ा जाता है और वहाँ आपको तब तक रखा जाता है, जब तक आपको प्रायश्चित ना हो जाए। अपने पूर्व जो आपने कर्म किए हैं, उनका पश्चाताप आप ना कर लो, तब तक उस नरक में रखा जाता है। तो इसलिए हे प्राणियों, हे मनुष्यों, हे जो मुझे सुन रहे हैं, कभी भी दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए, कभी दूसरों की संपत्ति का पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों की पत्नी पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, वरना आपको तामिश्र नरक भोगना पड़ सकता है। हो सकता है मैंने तामिश्र नरक के बारे में आपको कम जानकारी दूँ,
छोटा कहने को बहुत समझना इस बात के लिए। कितना नरक आपको मेरी वाणी से नहीं पता चल रहा है, कितना गहरा नरक अनुभव वहाँ भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर आप समझदार हो तो कृपया मेरी बातों को मानें और इसे समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जनहित में आगे बढ़ाएं। अगले विषय में और भी गरुड़ पुराण के अन्य जो नरक हैं, जो मुख्य मुख्य नरक हैं, उनकी वीडियो आपको लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।